मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 2000 साल पहले इतिहास ढंढोले संपूर्ण विश्व में सनातनी हिंदू के अलावा कोई नहीं था। पहला चर्च जब वेटिकन में बना वो भगवान सूर्य नारायण के मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बना। मैं स्पष्ट मानता हूं यह चर्च सेवक नहीं है अपितु शिकारी बनकर आए हुए लोग हैं। देश भर में सबसे ज्यादा मौत का तांडव करने वाले यही सेवा के नाम पर काम करने वाले ईसाई है। आप अमेरिका का इतिहास लीजिए। अमेरिका की जब शोध हुई तो कितने रेड इंडियनों को मौत के घाट उतारा गया, कितनी हमारी महिलाओं पर बलात्कार करके उसको बल्लम मार मार के जमीन में गाड़ दिया गया। यह देश भर में जिस जगह पर इस्लाम और ईसाईयत का घोड़ा गया 25 साल वहां राज्य किया, संपूर्ण भूभाग अपने कब्जे में ले लिया। मैं स्पष्ट मानता हूं यह दोनों विचारधारा, यह राष्ट्र विरोधी विचारधारा है। यह दोनों विचारधारा मानवता विरोधी विचारधारा है। मानवता का कतई स्थान यह दोनों विचारधारा में नहीं है। हमारे बंधु को ईसाई बनाने में या इस्लाम धर्म अंगीकार करवाने में दोनों तरह की नीति इन लोगों की रही है। एक नीति रही है लोभ लालच दे करके, उसके साथ छल करके अपने पूर्वजों की परंपरा को तोड़ करके ईसाई बनाना। इस्लाम की पद्धति रही है तलवार की आधार पर शक्ति का प्रयोग करते हुए, अत्याचार करते हुए हमारे बंधु को अपने पुरखों की जड़ों से काट करके हिंदू में से मुसलमान बनाना। अगर तत्व ज्ञान के आधार पर समझदारी पूर्वक देश और दुनिया में एक भी व्यक्ति ने धर्मांतरण किया हो ऐसा एक केस बताइए। अगर कोई कहे कि वेद गलत है, कोई कहे हमारे दर्शन शास्त्र गलत है, कोई कहे हमारे उपनिषद गलत है, कोई कहे हमारी श्रीमद् भगवत गीता गलत है, कोई कहे हमारा रामायण महाभारत का काव्य गलत है, ऐसा कहने का कोई स्थान नहीं है। और इस्लाम और ईसाईयत के लिए मैं कहना चाहता हूं कि बाइबल, कुरान और हदीस तीनों पुस्तक, मैं उसको धर्म नहीं कहता हूं, केवल पुस्तक कहता हूं। ईसाईयत का पुस्तक है बाइबल, मुसलमानों का पुस्तक है कुरान और हदीस। एक भी अक्षर राष्ट्र के लिए लिखा है तो मुझे निकाल कर बताइए, मैं अल्लाह और यीशु की माला घुमाना शुरू करूंगा। कहीं पर राष्ट्र का स्थान नहीं है। हमारी फिलोसॉफी में अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त है। हमारी फिलोसॉफी में विष्णु पुराण का 3रा अध्याय केवल और केवल भारत की वंदना करने के लिए है। मैं और आपको बताना चाहता हूं, हमारे रामानंदाचार्य ने अयोध्या की भूमि पर सैकड़ों ऐसे जो हिंदू वैदिक परंपरा अपने पुरखों की जड़ों से काट करके विधर्मियों ने उनको हिंदू धर्म छुड़वा करके मुसलमान बनाए थे, ऐसी हजारों संख्या में हमारे ही बंधुओं को स्वधर्म में स्वाभिमान युक्त लाने का कार्य किया था। उसी श्रृंखला में हमारे उड़ीसा के लक्ष्मणानंद जी ने कार्य किया था। उड़ीसा में कंदमहाल, कंद जाति के लोगों को 1.5 लाख लोगों को लोभ से, लालच से, कपट से, झूठे वादे करते हुए हिंदू धर्म में अपनी जड़ें को काट करके ईसाई बनाया था। ऐसे 1.5 लाख में से 80,000 से ज्यादा बंधुओं को लक्ष्मणानंद जी ने स्वधर्म में लाने का काम किया था। लेकिन इस सारी परंपरा को टिकाने के लिए
इसी श्रृंखला में परम पूज्य आसाराम बापू जी ने भी बहुत अहम काम किया। डांग की गली में जाइए, जोखी झोपड़ी में जाइए, दाहोद में जाइए, कच्छ की बॉर्डर में जाइए, आप डिसा की बनासकांठा की बॉर्डर में जाइए, आप राजस्थान में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, बंगाल में, ओडिशा में, केरल में, तमिलनाडु में, जोखी झोपड़ी में, गिर कंदराहों में रहने वाले, सामान्य परिस्थिति में अपने जीवन गुजारिश करने वाले बंधुओं के पास पूज्यपाद आसाराम बापू जी का आश्रम गया। जो छल से, कपट से जिसको धर्मांतरित किया गया था, ऐसे सैकड़ों बंधुओं को वापिस लाने का काम पूज्यपाद आसाराम जी बापू के हाथों हुआ, उनके साधकों के हाथों हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि छल से, कपट से धर्मांतरण करवाया, उनके पर कड़ी कार्यवाही हो। मैं इस देश की केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, कन्वर्जन एक्ट में संशोधन हो और राष्ट्रव्यापी धर्मांतरण का कानून बने। जो धर्मांतरण करवाता है जबरन, उसको फांसी दी जाए। ऐसा कड़ा अगर कानून बना, और इस देश के साधु संतों को मैं इस समय निवेदन करना चाहता हूं, यही समय हिंदू धर्म की रक्षा करने का। यह बात सही है कि पूज्यपाद आसाराम बापू जी के जेलवास के बाद इस्लाम और ईसाईयत की गतिविधियों में बढ़ावा देश भर में हुआ है। पैरेलल ईसाई मिशनरी के पैरेलल अगर कोई हिंदू मिशनरी थी तो पूज्यपाद आसाराम बापू थे। ये बिल्कुल सच्चाई है। आज नर्मदा जिले में, छोटा उदेपुर में, दाहोद में, जहां जहां बापू जी के भंडारे होते थे, वहां सभी जगह पर एकदम धर्मांतरण पर रोक लग गई थी और बंधु पुनः अपने स्वधर्म में आकर अपने पुरखों की जड़ों के साथ जुड़ रहे थे। इसमें वास्तव में बापू जी के अंदर रहने से विधर्मियों की ताकत बढ़ी है। इसीलिए तो मैंने कहा, इस देश में हिंदुओं का बहुमत बना रहे, इसलिए साधु संत जेल के सलाखों के पीछे नहीं, अपितु समाज के बीच में रहना चाहिए। इसके लिए इस देश के सभी शासकीय पक्षों को, राजनीतिक पक्षों को एक होकर के आवाज उठानी चाहिए। राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये बापू जी के प्रति राजनीति नहीं है, अपितु इस देश के भविष्य के प्रति राजनीति है। इसलिए मैं स्पष्ट मानता हूं कि सभी राजकीय पक्ष एक होकर के हिंदू समाज की आन बान शान को बचाने के लिए ऐसे बापू जी जैसे संतों को सरकार 100 मोटो लाकर छुड़ाने का काम करे। सरकार के पास पावर है, 100 मोटो लाकर के सरकार निर्णय ले सकती है और निर्णय लेकर के ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत को समाज के बीच में लाने का पुनः काम करे और फिर से भारत को वैदिक परंपरा की ओर तेजी से बढ़ाने के लिए कार्य हो सके। हिंदू घटा, देश बटा। अगर हिंदू की जनसंख्या इसी तरह ही घटोती होती रही तो देश का बंटवारा होना निश्चित है। इस भारत माता का हृदय है हिंदू समाज, और हिंदू समाज को टिकाए रखने का मुख्य कोई सेतु हो तो साधु संत है, जिसने धर्मांतरण को रोका, जिसने सैकड़ों बंधु बांधवों के हृदय के अंदर आध्यात्मिक ज्योति प्रकट की। ऐसे पूज्यपाद आसाराम बापू के खिलाफ ना कोई एक सबूत है, ना कोई एक गवाह है। ऐसे राष्ट्रव्यापी संत जेल के सलाखों के पीछे नहीं, अपितु इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में रहने चाहिए। इसलिए मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं, बापूजी को तुरंत रिहा किया जाए। इस देश में वली करीम छूट सकता है, एंथोनी छूट सकता है, लेकिन सनातनी परंपरा को टिकाने वाला संत
प्रताड़ित हो रहा है। तो सभी पूजनीय संतों के श्री चरण में मैं निवेदन करता हूं, सभी संगठनों को भी कहना चाहता हूं कि धर्मांतरण जैसे शत्रु के परास्त करने के लिए बापू को छुड़ा करके आश्रम में इस गतिविधि को फिर से देशव्यापी शुरू करके समाज को बचाने के यज्ञ में हम सब लगे। आसाराम बापू जैसे संतों के प्रयत्नों से, विश्व हिंदू परिषद के प्रयत्नों से यूरोप और अमेरिका में आज 10 लाख से ज्यादा बंधुओं ने वैदिक परंपरा को अपनाई है। और पूज्य बापू जी हमारे परिवार को आरोग्यवान बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए तुलसी का पूजन दिया है। मैं अनुरोध करता हूं कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में सभी परिवार तुलसी पूजन करें। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे हो, क्रिसमस हो या कोई भी विषय आप ले लीजिए, इस्लाम और ईसाईयत समाज को विकृत बनाने का काम करते हैं और समाज को संस्कृत बनाने का काम हमारे पूजनीय संत करते हैं। और उसी का ही एक भाग मातृ पितृ पूजन दिवस है। और मैंने भी सुना है और कई जगह पर गया भी हूँ इस कार्यक्रम में। बहुत अच्छी तरह से पूज्यपाद आसाराम जी बापू ने यह संदेशा दिया था। आज बापू जी का आश्रम तो करता है, लेकिन उनकी प्रेरणा से बाकी भी छोटी मोटी संस्थाएं भी मातृ पितृ पूजन दिन स्वतः ही मनाने के लिए आगे आई है। तो ये देशव्यापी बनता जा रहा है और भी देशव्यापी बने और हमारे बच्चे अपने पुरखों की परंपरा के साथ जुड़े रहे। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है, हम सभी को इस कार्य में लगना चाहिए। मैं गत कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ। अगर यहाँ कोई संप्रदायवाद होता, कोई जातिवाद होता तो मैं यहाँ नहीं आता। यहाँ सनातनीवाद है, हिंदूवाद है, राष्ट्रवाद है, धर्मवाद है, इसलिए मैं आता हूँ। सच्चे अर्थ में हम सभी को राष्ट्र बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जाति पंथ संप्रदाय से ऊपर उठ करके जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे हरि का होई, यह भाव रखते हुए हम सब हिंदू एक है। हम सब सनातनी परंपरा को टिकाने के लिए, बचाने के लिए आगे आए हैं। यह भाव मुझे यहाँ दिखाई दिया, इसलिए मैं नियमित रूप से यहाँ आ रहा हूँ। अगर ये भाव नहीं दिखता तो मैं यहाँ कतई नहीं आता। इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। और यहाँ जो कार्य विश्व हिंदू परिषद कर रही है, वही कार्य पूज्यपाद आसाराम जी बापू के आश्रम के द्वारा हो रहा है। इसलिए यहाँ आने से मुझे ऊर्जा मिलती है, इसलिए मैं भैया आता हूँ। जहाँ ऊर्जा नहीं मिलती वहाँ मैं नहीं जाता हूँ। और यह बापू जी के द्वारा जो लोक कल्याण से तो ऋषि प्रसाद है, ये दोनों हमारे लिए परिवार को धार्मिक बनाए रखने के लिए अलग अलग प्रकार के मंत्र जाप के विधि विधान का भी इसमें उल्लेख होता है, आयुर्वेद का भी उल्लेख होता है, चातुर्मास कैसे करे उनका भी उल्लेख होता है, जीवन कैसा बनाए उसका भी उल्लेख होता है। तो ये सभी के जन जन तक पहुँचे, ऐसा हम सभी साथ में रहकर हमारे परिवार को हिंदू घर बनाने के लिए ये दोनों प्रकार के हमारे साहित्य जन जन तक पहुँचे, इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए।